अभिषेक जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूँ। आपाद मस्तक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक हमारी प्रेरणा का स्रोत है। मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा उनका स्नेह प्रेम मुझे मिला। उनसे मैंने ये सीखा कि प्रशासन में रहते हुए, इतने व्यस्त रहते हुए कविता कैसे लिख सकते हैं, ये अद्भुत। और उनसे मैंने ये जाना, अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान चंद्र जी ये बात कह रहे थे, लेखक का स्वांग और कवि का स्वांग, कि आमूल चूल लेखक कैसे होते हैं। प्रशासन में हो तो भी कवि हैं, घर पे हो तो भी कवि हो, बच्ची का ब्याह हो तो भी कवि हैं, माता पिता के साथ हो तो भी कवि हैं, और यहाँ बैठे हैं तो कवि हैं ही। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए सबसे ज़्यादा मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ यहाँ के सुधी श्रोताओं को। बहुत दिनों से एक मन में कंसीडर्ड ओपिनियन बन गया था कि कविता कोई सुनता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, केवल लिखते हैं। सब लिखते हैं, सब लेखक हैं, सब कवि हैं, पढ़ने लिखने वाले बचे ही नहीं। जिनको रुचि है वो लिखने लग जाते हैं, वो किसी और की पढ़ते नहीं है, और जिनको रुचि नहीं है वो न लिखते हैं न पढ़ते हैं। पर आप सब यहाँ बैठ के हमारी कविताएं सुन रहे, बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। और तीसरी बात जो है कि अभिषेक ने जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पैदा की, सभी सिविल सर्वेंट लोग यहाँ पे, सिविल सर्वेंट कवियों को, लेखकों को यहाँ बुलाया, एक अच्छा अवसर है। क्योंकि जो जिन परिस्थितियों में होता है उसका अपना चश्मा होता है, उसी ढंग से वो जीवन को देखता है। कोई IAS ऑफिसर है, वो नीचे से ऊपर तक उठा है, जहाँ भी पहुँचा है, पहले नीचे से देखा, ऊपर से देख रहा है, वो एक सामंजस्य बैठाता है और तब कविता झलकती है। ऐसे ही बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स हमारे बीच हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ और अपने साथ बिठाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक्चुअली यहाँ पे बड़ा अजीब सा लग रहा है, सब लोग इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं। मैं बहुत रेगुलर लिख भी नहीं पाता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिखा है आपके सामने पेश करता हूँ। एक जीवन को मैं कैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि जीवन एक कविता की भांति है। तो जीवन तो गीत है विधाता का, जीवन तो गीत है विधाता का, समसुर हो जाएं हम। जीवन तो गीत है विधाता का, समसुर हो जाएं हम। आओ कवि गाएं हम गीत गुनगुनाएं, आओ कवि गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। ये गीत जीवन का बहुत जरूरी है। देखिए कैसे पूरी सृष्टि में विराट गीत चल रहा है कि सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है। सृष्टि के अणुओं में साइंस से भी देखें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब नाच रहे हैं। तो सृष्टि के अणुओं में कण कण का नर्तन है। अब जग में व्याप रही माया अनिवर्चन है। ये जो पदार्थ का जगत है वो उसी नर्तन से उत्पन्न है। अब जग में व्याप रही माया अनिवर्चन है, धनता और ऋणता में कैसा संघर्ष है। ये संघर्ष निरंतर चल रहा है, ऋण का, धन का, धर्म का, धर्म का, सत्य का, असत्य का। धनता और ऋणता में कैसा संघर्षण है। लघुतम में नाच रहा शंकर पर्यंकर है। तो लघुतम में नाच रहा शंकर पर्यंकर है, तो कवि क्या करे। तो तांडव में सृजन के, तांडव में सृजन के ताल सुर सजाएं हम। आओ कवि गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कवि गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अब देखिए कैसे कैसे अस्तित्व निरंतर एक नृत्य और गीत में है। इसको एक कवि और एक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैंने कहने की कोशिश की है कि प्रचंड सौर मंडल के केंद्र में दिनकर है। प्रचंड सौर मंडल के केंद्र में दिनकर है। वर्तुल में नर्तित से धरती शुक्रादिक हैं, वर्तुल में नर्तित से धरती शुक्रादिक हैं। और चक्रगति तारों में बल का सामंजस्य है। चक्रगति तारों में बल का सामंजस्य है। अग्निधूल गैसों के पिंड में भी समरस है। अग्निधूल गैसों के पिंड में भी समरस है। तो समरस हो
समरस हो कान्हा संग रास फिर रचाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अगला बंद इसका है कि कोटि कोटि तारों में ब्रह्म विस्तारित है। अनंत, इस ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं। कोटि कोटि तारों में ब्रह्म विस्तारित है, शंकर की माया है बात यही पारित है। आचार्य शंकर इसको माया कहते हैं, पदार्थ का जगत। कोटि कोटि तारों में ब्रह्म विस्तारित है, शंकर की माया है बात यही पारित है। इस विराट मंडल में धूलि कण से छोटे हैं, इस विराट मंडल में धूलि कण से छोटे हैं, दिव्यता के शिखरों की नींव से भी ओछे हैं। तो लघुता जब इतनी हो, तो लघुता जब इतनी हो तो खो ही क्यों न जाएं हम। लघुता जब इतनी, आत्म विसर्जन, तो लघुता जब इतनी हो तो खो ही क्यों न जाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अब जीवन की ये तो एक फिलोसॉफिकल बात हो गई, लेकिन जीवन है कैसा? जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। मैंने कहने की कोशिश की है कि शूलों के भूतल हैं, शूलों के भूतल हैं, पीड़ा के अंबर हैं। शूलों के भूतल हैं, पीड़ा के अंबर हैं। सपनों का बहता है रक्त यहाँ झरझर है, सपनों का बहता है रक्त यहाँ झरझर है। लाशों पर नाच रहे दानव दिगंबर हैं, धरती के मानव का नरक से स्वयंवर है। स्वयंवर तक मैंने खासतौर पर यहाँ कहा, हमने खुद चुना है, वी हैव क्रिएटेड। शूलों के भूतल हैं, पीड़ा के अंबर हैं, सपनों का बहता है रक्त यहाँ झरझर है। लाशों पर नाच रहे दानव दिगंबर हैं, धरती के मानव का नरक से स्वयंवर है। तो हम क्या करें, कभी क्या करें? तो वेदना की वेदी पर, वेदना की वेदी पर स्वर सुमन चढ़ाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। जीवन तो गीत है विधाता का, समसुर हो जाएं हम, आओ कभी गाएं हम गीत गुनगुनाएं हम। अभी जैसे गुप्त चंद की कविताओं की चर्चा हो रही थी, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन मैंने एक कविता में लेने की कोशिश की है। एक अनात्म बोध जीवन में आदमी को कभी कभी, जैसे मैं इस कविता में मैंने कहा कि खो ही क्यों न जाएं हम, तो कभी कभी लगता है कि हम जैसे शायद हैं ही नहीं। उसको मैंने कविता में कहने की कोशिश की है। और वो अनुभूति होती है जब आप गहरे प्रेम में होते हैं। समय की वल्गा, समय की वल्गा शिथिल हो जाती है तुम्हारे निकट। वल्गा कहते हैं लगाम को, क्षमा करें। समय की वल्गा शिथिल हो जाती है तुम्हारे निकट, तब समय का अनुभव नहीं होता, या शायद समय ही नहीं होता। तब समय का अनुभव नहीं होता, या शायद समय ही नहीं होता, अथवा मैं ही नहीं होता। या कहूं कि मैं ही नहीं होता। जैसे मैं हूं तो समय है, मैं हूं तो समय है। तल्लीन आत्मलीन मैं विहीन, डरता हूं स्वयं को खोने से तुम्हारे निकट। तल्लीन आत्मलीन मैं विहीन, डरता हूं स्वयं को खोने से तुम्हारे निकट। मैं एक ढोल है, ढोल में पोल है। मैं एक ढोल है, ढोल में पोल है। ढोल की संरचना कैसी है कि देह की खोल पर भूत का चर्म। ढोल की संरचना ऐसी है कि देह की खोल पर भूत का चर्म, भविष्य के ताने बाने और अहम की टंकार। भविष्य के ताने बाने और अहम की टंकार। ढोल के भीतर है शून्य, ढोल के बाहर भी है शून्य। ढोल के भीतर भी है शून्य, ढोल के बाहर भी है शून्य। उस ढोल में एक अदृश्य गवाक्ष है, वर्तमान। उस ढोल में एक अदृश्य गवाक्ष है, वर्तमान, जो खुलता है अज्ञात में। उस ढोल में एक अदृश्य गवाक्ष है, जो वर्तमान, जो खुलता है अज्ञात में, जिसमें से गिरकर खो जाना है शून्य के महाविराट सागर में। उस वर्तमान के गवाक्ष से गिरकर खो जाना है शून्य के महाविराट सागर में, जहां मैं नहीं, समय भी नहीं। जहां मैं नहीं,
समय भी नहीं, केवल शून्य है। ठीक ईथर की परिकल्पना सा अनादि अनंत और सर्वव्यापी, जहां मैं नहीं, तुम नहीं, समय भी नहीं, केवल एक शून्य है। ठीक ईथर की परिकल्पना सा अनादि अनंत और सर्वव्यापी शून्य में से उदय होकर शून्य में विलय, शून्य में उदय होकर शून्य में विलय, दो शून्यों के बीच सारा जीवन प्रपंच। शून्य में उदय होकर शून्य में विलय, दो शून्यों के बीच में सारा जीवन प्रपंच। जैसे स्वप्न, दो शून्यों के बीच सारा जीवन प्रपंच, जैसे स्वप्न जैसा जीवन नाहम से नाहम की यात्रा है। जीवन नाहम से नाहम की यात्रा है। कविता यही खत्म होती है। प्रैक्टिस कराएगी। प्रैक्टिस कराएगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कविता को इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद पवन जी। साथियों, अब